विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12वीं हायर सेकेंडरी प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 का जीव विज्ञान विषय यानी बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन को डिस्कस करने के तरफ। पहला प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें दिया हुआ जायांग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है क्या कहलाता है? तो उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? वर्तिकाग्र कहते हैं। इंग्लिश में इसी प्रश्न को देखें तो द पार्ट्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म व्हिच रिसीव द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड द स्टिग्मा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ बीज विकसित होते हैं किसमें? बीजांड में विकसित होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पर हो जाएगा सीड डेवलप्ड फ्रॉम ओव्यूल्स। क्या हो जाएगा? ओव्यूल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरे पे, निम्नलिखित में से यौन जनित रोग नहीं है। क्या नहीं है? तो एनीमिया नहीं है। कौन सा हो जाएगा? एनीमिया। तो यहां दिया हुआ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, तो एनीमिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऑन्कोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग कैंसर होता है। कौन सा होता है? कैंसर होता है। तो डिसीज कॉज्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ द ऑन्कोजीनस, तो कैंसर हो जाएगा। अगला, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है, तो रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस। क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस हो जाएगा। और अगले प्रश्न की तरफ हम लोग यहां से चलते हैं। नेक्स्ट, एक विवाहित जोड़े संतान का सोच रहे हैं, तो इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावनाएं का प्रतिशत 50% होता है। मतलब 50% लड़की और 50% लड़के होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के पर दिख रहा है। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को प्लेसेंटा कहते हैं। द स्ट्रक्चर दैट फॉर्म वस्कुलर कनेक्शंस between the embryo and the uterus is called placenta. नेक्स्ट है, डीएनए से एमआरएनए बनाने की विधि को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। the process of formation of mRNA from DNA is called transcription. नेक्स्ट, दूध से दही का निर्माण लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। कर्ड इज प्रोड्यूस फ्रॉम मिल्क दैट इज हेल्प ऑफ द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अगला, देश के जैव संसाधनों की चोरी, डकैती तथा गैर कानूनी दोहन को बायोपायरेसी कहते हैं। थ्रिप्स, रॉबरीज एंड इलीगल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड द बायोपायरेसी। पांचवा प्रश्न है, ऐसे जीव जिनके अनुवांशिक संगठन को बदल दिया जाता है उसे जीएमओ यानी अनुवांशिक रूपांतरण जीव कहते हैं। याद रखिएगा, अनुवांशिक रूपांतरण जीव कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक, जैविक घटक व अजैविक घटक से मिलकर बनता है। बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों कंपोनेंट से मिलकर बनता है। बात आता है ट्रू एंड फॉल्स की। सत्य और असत्य का चुनाव कीजिए। नर तथा मादा युग्मक अगुणित होते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ आईयूडी जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वैज्ञानिक मिलर ने जीवन की उत्पत्ति के अपने प्रयोग में मेथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन को फ्लास्क में लिया, तो ये स्टेटमेंट सही है। चौथा, कवक पादपों के साथ सजीवी संबंध बनाता है, इसे लाइकेन कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और पांचवा, आरएनए में अंतरक्षेप तथा सशिम केंद्र की जीनों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और लास्ट स्टेटमेंट, इन सिटू संरक्षण में पादपों एवं जंतुओं को उनकी प्राकृतिक आवास अलग स्थान रखा जाता है, तो स्टेटमेंट गलत है। तो यहां पर चूज और ट्रू एंड फॉल्स में इंग्लिश में आप देखोगे तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट फिर यहां पर करेक्ट होगा जो हमने भी बताया, चौथा फिर गलत हो जाएगा, पांचवा फिर करेक्ट है, छठा सही है, सॉरी पांचवा करेक्ट है आपका और छठा फिर गलत हो जाएगा। इस तरीके से ये आपके स्टेटमेंट्स हो गए। अब हम आगे मैच द कॉलम के पास सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। सही जोड़ी में पहला है ध्रुवीकाय यानी पोलर बॉडी। ध्रुवीकाय यानी कि पोलर बॉडी, ये कॉलम की तरफ आगे मैच द कॉलम के पास में ध्रुवीकाय यानी पोलर बॉडी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ओगोनेसिस। दूसरा आरंभ कोडोन है ना, इसका आंसर हो जाएगा एयूजी। तीसरा एलर्जी, एलर्जी हो जाएगा आईईजी। उसके बाद कोलन वेक्टर, इसका हो जाएगा PBR 322। और अगला परजीविता,
प्लस और माइनस ये हो जाएगा। तो इस मैच द कॉलम के पास अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। एक शब्द है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। गर्भावस्था में अनुवांशिक विकारों को पता लगाने की विधि का नाम है क्या? उल्बवेदन यानी इम्नियोसेंटेसिस। क्या बोलते हैं? इम्नियोसेंटेसिस। तो राइट द नेम ऑफ द मेथड ऑफ डिटेक्शन जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो इसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। अगला ड्रायोफेथेकस एवं रामाफेथेकस में एक अंतर लिखिए। तो एक अंतर यह है कि एक अधिक कपी समान है और अधिक मानव समान है, इस तरीके से इसका डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, एक शैक्षणिक भ्रमण के दौरान एक विद्यार्थी को अचानक सांस लेने में परेशानी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलर्जी बोल देते हैं। चौथा, इंसुलिन की दोनों चेन किस बंध के द्वारा जुड़ी होती है? तो इंसुलिन में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। और आईयूसीएन का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन नेचर। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद कापर टीक पर एक आदर्श गर्भ निरोधक क्यों है? 2 कारण लिखिए। किसी व्यक्ति के यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के कौन से उपाय अपनाना चाहिए? तो इस तरीके से ये प्रश्न यहाँ पर हो गए। तो इन प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये आपके मेन एग्जाम वार्षिक परीक्षा के लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इन प्रश्नों को एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो विद्यार्थियों, इस पेपर के सॉल्यूशन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। तो इन प्रश्नों को देख लीजिए। एट्स का पूरा नाम है। एट्स के ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, पीसीआर के ऊपर भी क्वेश्चन आता अधिकतर। तो ये आप लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिए और इनको नोट डाउन कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए, इनको पढ़ लीजिए, इनको समझ लीजिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में यहाँ से आपको तैयारी करने का एक मौका मिल जाएगा। तो वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।